हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है टॉपिक का वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए, वर्सेटाइल नेचर का मतलब हुआ कि कार्बन जो है बहुत एक एसेंशियल एलिमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन। अर्लियर वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम हैं, आप हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हम फूडिंग मटेरियल मान लो यूज करते हैं, उनमें भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। वुड है, प्लास्टिक का जितना भी मटेरियल बनता है ना, पॉलीमर जिसको कहा जाता है, उनमें भी कार्बन होता है। नेचुरल गैसेस हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीएनजी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी कार्बन एक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ इसको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इवन मैं आपको बताता चलूं कि कार्बन जो है, लगभग कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, अब तक 5 मिलियन कार्बन के कंपाउंड डिस्कवर्ड हैं अब तक, और हर दिन बहुत सारे नए नए कार्बन के कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, कार्बन के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो बहुत सारे इसके कंपाउंड जो है जिससे कि बनते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक को यहाँ हम कह रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसके मैं 5 रीजन आपको बताऊंगा। नंबर 1 मैं आपको बताता चलूं, नंबर 1 है कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, मैं लिखता हूं। नंबर 1 है सेल्फ कॉम्बिनेशन, जिसको कहा जाता है सेल्फ कॉम्बिनेशन, और इसी प्रॉपर्टी का को हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है ये नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरा है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, थर्ड वन है, हम अगर बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो कार्बन बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो इसके पास कुछ एक खासियत है, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हुआ कि ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की इसके पास कैपेबिलिटी होती है कार्बन के पास। एक और है, इसके पास एक नया एक फिनोमिना भी शो करता है, इसका नाम है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म भी ये कार्बन जो है शो करता है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग इसके पास स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अगर ये बात करें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग को मैं बोलूं बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इसकी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इसको हम इस वर्ड से भी समझेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके पास ये 5 क्वालिटीज हैं। इन्हीं क्वालिटी की बदौलत कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी इनको रिकैप्चुलेट करते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। सेल्फ कॉम्बिनेशन, कैटिनेशन, इसका मतलब हुआ कार्बन जो है अपने ही एलिमेंट के साथ, मतलब कार्बन के साथ ही मिलकर के बहुत एक लंबी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह की ये प्रॉपर्टी शो करता है, जिससे कि बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। ओके, टेट्रावैलेंसी, कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। टेट्रावैलेंसी है मतलब कि 4 इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, इसके पास टेट्रावैलेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट। कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके चारों साइड से अलग अलग ये बॉन्ड बना सकता है, जिनको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक नहीं बनाएगा, और ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि ये सिंगल, डबल या ट्रिपलेट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है।
ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ या कार्बन नाइट्रोजन के साथ, इस तरह से अलग अलग बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, अपने एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, जैसे कि मान लो कार्बन कार्बन के साथ भी शो कर सकता है। ठीक है, कार्बन ट्रिपलेट भी हो सकता है, कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके साथ में मिलकर के बॉन्डिंग बनाने की इसके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, कैपेसिटी होती है। एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में आइसोमरिज्म मैंने लिखा हुआ है। अब आइसोमरिज्म का मतलब ये हुआ कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं और उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, स्ट्रक्चर जो है उसके डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। और लास्ट है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसको मैं बोल रहा हूं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है इसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो साइज बड़ा नहीं होगा इसका, तो साइज बड़ा नहीं होगा तो ये जो जब भी इसके साथ बॉन्डिंग बनेगी तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कंपाउंड भी एक स्टेबिलिटी शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हैं, इनके बेस पे हम कह सकते हैं कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन शो करता है। अभी इन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने वाले हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शो करता है। एक और प्रॉपर्टी है, नाम मैंने आप यहाँ मेंशन कर दिया है, वो है सेल्फ कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टी क्या, नाम क्या बता रहा हूँ, सेल्फ कॉम्बिनेशन। और सेल्फ कॉम्बिनेशन का को हम एक और वर्ड है कैटिनेशन, इस वर्ड से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि कैटिनेशन किसको कहा जाता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है। तो वर्ड से नहीं पता चल रहा है कि ऐसे एलिमेंट जो अपने साथ ही मिलकर के बहुत लंबी सी चेन बना देते हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि जिसमें एक एलिमेंट जैसे कि हम कार्बन को ही हम डील करते हैं, वो अपने साथ मिलकर के रेप्लिकेशन के बाद एक लंबी सी चेन देता है। तो अभी इसको हम डिफाइन करते हैं कैटिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसको एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, वो भी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट कार्बन की जो कैपेसिटी होती है अपने साथ मिलकर के कुछ बहुत लंबी चेन बनाने की, वो एक यूनिक प्रॉपर्टी इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, इट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किसके साथ बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड उसके बीच में होगा, और टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की लंबी लंबी चेन हो सकती है। ठीक है, उसको हम कैटिनेशन बोलने वाले हैं, बहुत इजी है। अब देखिए ये कार्बन अपने साथ किस किस फॉर्म में जुड़ सकता है, तो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1 है स्ट्रेट चेन, या तो कार्बन जो है स्ट्रेट चेन शो कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन का मतलब है कि कार्बन है दूसरे कार्बन से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, और नंबर ऑफ कितने हो जाए कार्बन ये पता नहीं है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जुड़ता चला जाएगा और ये टेट्रावैलेंसी शो करते हुए, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए लंबी चेन हो सकती है, और चेन को बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, इस तरह से बहुत लंबी चेन हो सकती है। तो एक तो मेथड ये है। ठीक है ना, अभी आप देख पा रहे हो कि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ कोई थर्ड एलिमेंट नहीं है। कार्बन के बदले मैंने सल्फर नहीं लिखा है, कार्बन के बदले मैंने यहाँ नाइट्रोजन नहीं लगाया, मैं कार्बन को कार्बन के साथ ही जोड़ रहा हूँ, ज्वाइंट दे रहा हूँ। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटिनेशन बोल रहे हैं। तो दूसरा मेथड है बाय ब्रांचिंग, आप क्या कह सकते हैं, बाय ब्रांचिंग ऑफ चेन। अब चेन को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक कार्बन ये है मान लो, दूसरा कार्बन ये लिखा मैंने, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन जोड़ दिए। ठीक है, और इसके साथ चलिए इसके साथ इस सेंटर वाले कार्बन के साथ एक कार्बन और जोड़ दिया। ठीक है, ये और इनको हम टेट्रावैलेंसी शो करते हुए लिख देना है। ठीक है ना,
बिकॉज टेट्रावैलेंसी है मतलब कार्बन जो है चारों साइड से किसी दूसरे कार्बन से, फिलहाल इस केस की बात कर रहा हूं, जुड़ा हुआ है। तो आप देखें ये जो कार्बन है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हर कार्बन का जो यहाँ एलिमेंट लिखा है वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होगा और टेट्रावैलेंसी शो करेगा। ठीक है, तो इसको ब्रांचिंग ऑफ कार्बन, तो अब देखो इसको नेक्स्ट कार्बन से जोड़ना है तो ये आगे फर्दर जुड़ता चला जाएगा, इसको इस साइड से जोड़ना है तो वहां से जुड़ता चला जाएगा। अब स्ट्रेट चेन जो है वहां बीच में ब्रांचिंग होगी, डिवीजन हो चुका है उसका, तो उसको हम ब्रांचिंग चेन बोलते हैं। ठीक है, रादर देन दीज चेन्स एक और चेन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन। ठीक है, एक और मेथड है क्लोज्ड चेन का। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो चेन है एक तरह से ओपन चेन भी इनको बोल सकते हैं और एक होती है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन में क्या होगा, एक कार्बन है, मान लो मैं सेंटर में कार्बन लिखता हूं और दूसरा कार्बन मैंने यहां लिखा, थर्ड वन मैंने यहां लिखा, सपोज करिए, फोर्थ ये लिखा, फिफ्थ मैं यहां लिखा और सिक्स्थ मुझे यहां लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये आपस में जोड़ दो बिकॉज यहां बॉन्डिंग हो रही है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब ये जो चेन होगी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने इस चेन में 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। ठीक है, अब इसकी टेट्रावैलेंसी हुई या नहीं इसको चेक करते हैं। अब यहां तो मुझे बताइए 1 और 2 दो ही वैलेंसी को हो रही है, तो इसको 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या अपने ही एलिमेंट के साथ यहां जोड़ सकते हैं, वो दूसरी बात है। तो उसको दिखाने के लिए मुझे ये एरो से दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, लाइन से दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये लाइंस किस तरह से लिखी जाती हैं, ये देखिए। अब देखिए टेट्रावैलेंसी शो हो रही है, हर कार्बन जो है 4 उसके साथ साइड्स हैं या नहीं है। देखिए इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन को ले लो 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से सभी कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करने वाले हैं और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और इस चेन को अगर पूछा जाए आपसे तो आपने कहना है ये क्लोज चेन है। तो इस तरह की खासियत क्या है कार्बन के पास है, ये प्रॉपर्टीज यूनिक प्रॉपर्टीज है अपने आप में कार्बन के पास, इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम में, आप में, आसपास के एनवायरनमेंट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं जिनमें कार्बन तो होता ही है। ठीक है ना, ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं पता तो फिर से बता देता हूं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, सीएनजी है, नेचुरल गैसेस है, वुड है, ट्री है, एनिमल्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल है, इसमें पॉलीमर में चले जाओ आप, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर सभी कार्बन तो आएगा ही। ठीक है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं सॉरी, तो उन सभी में क्या है, कार्बन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसका रीजन ये है कि कार्बन की प्रॉपर्टीज भी बड़ी यूनिक हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी से हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, कार्बन कोवलेंट कंपाउंड शो बनाता है, और कार्बन क्या करता है, सेल्फ कंबाइन होकर के अपने आप जुड़ते जुड़ते बहुत लंबे लंबे स्ट्रेट चेन देता है। स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ये क्लोज भी हो सकती है, ब्रांच भी शो कर सकता है, जिससे कि हमें वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ टेट्रावैलेंसी लिखा हुआ है। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ इसको भी समझते हैं। एक्चुअली कार्बन जो होता है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट होता है। अब टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो इसको हम समझ लेते हैं 4 जिसकी वैलेंसी है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसकी 4 वैलेंसी होती है उसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। और देखिए ओवरऑल इसको अगर समझे टेट्रावैलेंसी क्या है, कि कार्बन अपने साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ टेट्रावैलेंसी शो करता है और बहुत सारे कंपाउंड जो है ये बनते हैं इसके। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन शो टेट्रावैलेंसी with carbon
itself, carbon atom itself or some other elements like, किसके साथ जुड़ सकता है कार्बन? हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर के साथ जुड़ सकता है कार्बन, तो सल्फर लिखेंगे, ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड ये बनाता है, तो इसके एक्सेट्रा लिख देते हैं, और इसके अलावा और देख लेते हैं जल्दी से, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन भी दिखा सकता है कार्बन के साथ बॉन्डिंग। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और ये हैलोजन एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये सभी कार्बन के साथ जुड़ के टेट्रावैलेंसी शो करते हैं। तो एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। और एक और बात बताता चलूं, ये जितने एलिमेंट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, अगर ये कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उनकी प्रॉपर्टीज को ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, फ्लोरीन जुड़ेगा तो अलग प्रॉपर्टी होगी, नाइट्रोजन जुड़ेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को भी ये बदल देते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक मैंने मान लो कंसीडर किया है मिथेनॉल। अब मिथेनॉल क्या होता है? CH3, ओल का मतलब है यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है, OH, मिथेनॉल का फार्मूला क्या होगा? ये CH3OH, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चर फार्मूले में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल कैसे बनेगा, ये देखिए OH, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कार्बन है ना, कार्बन 4 एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा, 3 तो इसके पास हाइड्रोजन है और जो 4th वन है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से फर्दर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी फिलहाल कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल को लेकर के यहाँ बात चल रही है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अभी इसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कैसे कैसे स्ट्रक्चर ये शो कर सकता है। डाई मिथाइल ईथर, चलिए इसका सीधा स्ट्रक्चर मैं फार्मूला बना रहा हूं। डाई मिथाइल ईथर होता है, तो ईथर के लिए फंक्शनल ग्रुप है O, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है ईथर जो है, ये मैं आगे नॉमेनक्लेचर आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल बात हम सिर्फ टेट्रावैलेंसी की कर रहे हैं। तो ये देखिए C कार्बन, इधर भी कार्बन है, और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से कनेक्ट है, और ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन और 4th जो इसका जो बॉन्ड बन रहा है वो नेक्स्ट इसमें जो ऑक्सीजन है हमारे पास इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है डाई मिथाइल ईथर, फार्मूला क्या बन जाएगा? CH3OCH3, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए इसके अलावा मेरे पास है, सपोज करें CH3 and H2, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहे होंगे बिकॉज अभी बिगिनिंग है, इनके ये कैसे बनते हैं, क्या कैसे लिखा जाता है इनका नाम, तो वो तो नॉमेनक्लेचर में हम स्टडी करेंगे। सिर्फ अभी हम एग्जांपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जांपल की हेल्प से टेट्रावैलेंसी क्या होती है। तो देखिए कार्बन चाहे नाइट्रोजन के साथ, चाहे ऑक्सीजन के साथ, इवन चाहे हाइड्रोजन के साथ भी जब जुड़ेगा तो वो चारों साइड से जुड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्बन आपने लिया और ये कुछ ऐसे बना दिया, इसके बाद सीधा कुछ मतलब इसको कनेक्ट नहीं किया, इसको आगे आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये हुआ। अब देखिए मैं इसको बताता चलूं, ये है मिथाइल एमीन, इसका फार्मूला क्या है? CH3NH2, इसको हम क्या पढ़ते हैं? मिथाइल एमीन। चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। मिथाइल है, एमीन है, एमीन का मतलब जहां NH2 ग्रुप लगा हुआ है। NH2 क्या है? यहाँ एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो देखिए कार्बन जो है नाइट्रोजन से भी सिंगल बॉन्ड बनाकर, कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, और हाइड्रोजन के साथ तो ये सिंगल बॉन्ड बना ही रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे बॉन्ड बनते चले जाएंगे, ठीक है। और
और भी एग्जांपल आप चाहें तो लेकर के चेक कर सकते हैं। सपोज करें, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज करें हमारे पास कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रावैलेंसी है। इसको क्या पढ़ते हैं, CH4 को मीथेन गैस होती है, ठीक है। अब देखिए मीथेन गैस तो हमने देखी, और अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहूँ किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे मैं मान लो क्लोरीन है, तो ये क्या बन जाएगा, H है, H है, H है और ये क्लोरीन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्लोरीन जब इसको लिखा तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लोरोमीथेन हो गया। उसी तरह मान लो आपको इसके साथ कुछ और जोड़ना है, फ्लोरीन जोड़ना है, तो आपको एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, उसके बदले एक फ्लोरीन या ब्रोमीन को आप जोड़ सकते हैं, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है अभी फिलहाल कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है, जिससे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है शो करता है, ठीक है। अल्टीमेटली कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर शो करेगा। स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी है कार्बन की, और प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया मैंने, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन हैज एन एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल तो बनाता ही था, ये तो आपको पता ही था, और इसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाने की इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। और ऐसा नहीं है कि कार्बन सिर्फ कार्बन से ही जुड़ेगा, rather than कार्बन जो है अपने साथ जुड़ने के अलावा भी मैं आपको बताता हूं नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड शो करेगा, सल्फर के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन के साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। तो इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं, विद सम एलिमेंट्स, विद सम एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, एलिमेंट्स लाइक, ठीक है, लाइक मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है, एक सल्फर है, और सल्फर के अलावा हमारे पास ऑक्सीजन भी है, इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, इस तरह से ये शो करता है मल्टीपल बॉन्ड। तो एग्जांपल को लेकर के हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है या तो वहां डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, इसको ट्रिपल और इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं इथीन का, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं इथीन, ठीक है। तो अभी आपको धीरे धीरे समझना है बस। इथीन क्या होता है, CH2, ठीक है, इसका फार्मूला जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा, C2 और H4 बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी देख लेते हैं कि बनता कैसे है। कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा इस तरह से, और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, ऑफ किसका, इथीन का, आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो इथीन के अंदर क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं हम, मल्टीपल बॉन्ड बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन टेट्रावैलेंसी, कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी तो शो करेगा, कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएगा, है ना, और इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल इसके हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, और 4 दूसरे एलिमेंट के साथ या इसी कार्बन के साथ जुड़ करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, और इस तरह से अपने म्यूचुअल शेयरिंग को शो करता है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता चल गया होगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को हम समझ रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं एसिटिलीन का, ये देखिए एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एसिटिलीन में हम इसको एसिटिलीन को इथ प्लस ईन के नाम से जानते हैं, इथीन जिसको पढ़ रहे हैं, इथ और ईन, वाई एन लिखा मैंने, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो
C2H2 होता है, याद रखिए C2H2 किसका फॉर्मूला है, एसिटिलीन का है और ये मॉलिक्यूल फॉर्मूला, ठीक है ना, C2H2। अब देखें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन है, तो मैंने यहां लिख दिया। अब कितने हाइड्रोजन लिखे हैं, 2 ही हाइड्रोजन इसके पास है, और कार्बन के पास कितनी इसकी वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां लिख देता हूं मैं, 1 2 3 और 4th ये 1 2 3 और 4th है, बिकॉज हमारे पास इधर कोई कार्बन कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, इस डायरेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आमने सामने को रख देते हैं, ठीक है। और अब देखिए इधर हाइड्रोजन है, इधर ये हाइड्रोजन है। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है इस कार्बन के साथ इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी एक और बॉन्ड बनेगा, और इसके बीच में भी एक और बॉन्ड बनेगा। इनको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्डिंग बन रही है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एक और क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहां क्या लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इधर भी क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन की जो वैलेंसी है वो टोटल क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, टोटल मतलब 4 है, वो यहाँ पे भी 4 मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, ये तो पता ही है, साथ के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अपने एलिमेंट के साथ भी बना रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही है, और ये एग्जांपल है मिथेनॉल का, ठीक है, मिथेनॉल। तो मीथेन प्लस Al, तो ये किससे बना हुआ मिथेनॉल, मीथेन, मिथ प्लस A प्लस Al, ये फंक्शनल ग्रुप होता है Al, और सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन अगर हुआ इसके बीच में, कार्बन के बीच में सिंगल, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, मिथ में 1 होते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, HCHO, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O, ये क्या है आपके पास, मिथेनॉल। फिर से लिख देता हूं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मिथेनॉल है, O नहीं है, Al है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्डिंग है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां लिखा, दूसरा हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया, तीसरा कार्बन मैंने यहां लिखा, और ऑक्सीजन मैंने इस जगह पे लिख दिया, सपोज करिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन के पास जो वैलेंसी होती है वो 4 है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसके सामने लिखा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस हाइड्रोजन के सामने लिख देता हूं, ठीक है, और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां और एक इलेक्ट्रॉन सामने इसके नीचे लिख दिया। अब बिकॉज कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सामने वाला जो एलिमेंट होगा, इसमें जो कि यहाँ ऑक्सीजन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, सो दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन के केस में बन जाएंगे। तो ये क्या दिखाएगा, इस तरह का बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी मल्टीपल बॉन्डिंग, इसी को बोल रहे हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। यहां बन रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्डिंग बन रही है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिथेनॉल के बीच में कार्बन और दूसरे एलिमेंट जो कि क्या है, ऑक्सीजन है, इसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनने की ताकत होती है, इसलिए ये एक नया कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे देगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, और इस एग्जांपल को हम बोल रहे हैं मिथाइल साइनाइड, ठीक है, मिथाइल साइनाइड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मिथाइल साइनाइड का मतलब है यहाँ CH3 है, और साइनाइड क्या होता है, CN, फंक्शनल ग्रुप होगा CN, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन, तो इसको ऐसे लिखा जाता है जनरली। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो ये आपको पता है
सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके जो सामने है, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा, ठीक है, इसके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। बिकॉज ये जो कार्बन है, इसके काउंट करें कितने बॉन्डिंग बन रही है, 1 2 3, और इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अब इस कार्बन जो कि कार्बन नंबर 2 है, इसकी भी आपको टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी म्यूचुअल शेयरिंग बनाते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये तो इस कार्बन के साथ एक, फिर उसके बाद बचे कितने, 3 बचे हैं, टोटल 4 होते हैं, 1 2 3 इसके साथ। तो ये अब क्या बनाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इसको क्या बोल रहे हैं, मिथाइल साइनाइड। क्यों बोल रहे हैं, ये है फंक्शनल ग्रुप। इसको आगे पढ़ेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं भाई, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कार्बन हैज कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, means to say rather than single bond, carbon show bonding with double bond and triple bond too, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, एक और प्रॉपर्टी कार्बन की है जिसका नाम आइसोमरिज्म है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं बहुत डिटेल में नहीं यहाँ कवर करने वाला हूँ, सिंपल आप समझें कि आइसोमरिज्म होता क्या है। कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूले तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं, उस फिनोमेना को आइसोमरिज्म कहते हैं। तो ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिया C2H6O, ये किसी का मानो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, ये 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें से बनेंगे। नंबर वन है इथेनॉल। तो देखते हैं इथेनॉल बनता है या नहीं बनता। तो एक तो इसमें से इथेनॉल बनेगा और दूसरा बनेगा डाइमिथाइल ईथर। 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट रहेगा, और आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट बनेंगे। तो इथेनॉल के लिए क्या फार्मूला होगा, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए इथ वर्ड लगता है, ठीक है, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सिखाया जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हैं। हम क्या करते हैं, टेट्रावैलेंसी वाला जो हमें सेगमेंट पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी ही शो करेगा, तो हाइड्रोजन हमें जोड़ते चले जाना है। अब देखते हैं क्या करना है, ये लगाया, अब ये ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़े, और अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब एक हाइड्रोजन और रहेगा। अब इसके साथ कहीं आप ऐसा ना करें कि कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जोड़ दें बीच में से, अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ सिस्टम से बात होगी, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी यहाँ पे भी शो कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन फर्दर हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इथेनॉल। तो इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं, C2H6O, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको पता है, C2H6 हो जाएगा, और इसको दूसरी फॉर्म में CH3CH2OH की फॉर्म में ज्यादातर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। CH3CH2OH क्या हुआ, इथेनॉल होता है, ठीक है। अब ये बाद में हम कवर करेंगे और डिटेल में। अब दूसरा मैंने एग्जांपल लिया डाइमिथाइल ईथर का। तो डाइमिथाइल ईथर क्या हुआ, CH3OCH3, ठीक है, इसका फार्मूला ये बनता है। देखिए CH3OCH3 को हम थोड़ा स्ट्रक्चर फार्मूले में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या बनता है, OC। अब देखिए इसको इस फॉर्मेट में समझने की कोशिश करें। ये क्या है, डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ईथर क्या होता है, फिर से बता देता हूं, ईथर जो है, ये जो वर्ड है ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ये ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बने हुए होंगे, और इधर जो है एल्काइल ग्रुप या दूसरा अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है।
सिंपल आपने इधर फिलहाल इतना ही समझना है कि इसको हम स्ट्रेच करके, है ना, स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और नए ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसे बनते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ समझने की कोशिश करें। इस क्या मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपको शायद पूरा कुछ समझ में आया होगा। आइसोमरिज्म में इनके नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ कार्बन 2 थे तो यहाँ हमने 2 लगाए, ठीक है। हाइड्रोजन 6 थे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट शुड बी बिकम्स इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 1। अब बिल्कुल सेम आप काउंट करके देखें तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन मिलने वाली है। ठीक है, तो काउंट करें, कार्बन कितने हैं यहाँ 1 एंड 2 कार्बन, इसमें भी 2 थे। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने हैं 6। ऑक्सीजन कितने थे इसमें 1, इसमें भी 1 है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है, जिससे कि वैरायटीज में और इजाफा होता है, किसके, कंपाउंड बनाने में कार्बन की हेल्प से। तो ये प्रॉपर्टी आपने देख ली होगी। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, कार्बन की। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, मतलब कि जब वो कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद के साथ जुड़ रहा है तो वो कितने पावरफुल एक बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, तो उस पावरफुल अगर होगा, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो भी स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज of carbon atom, due to small size of carbon atom, bonding formed by it का मतलब कार्बन है यहां से, by it becomes strong और strong। ठीक है, आप इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, आप लिख सकते हैं ये बात। So what does it mean? So there are more chances to form stable organic compounds of कार्बन। और ये वर्सेटाइल नेचर जो है और ज्यादा यहां से क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कार्बन। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया है कि किस तरह से कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर शो करता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बनते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा है कि कार्बन जो है सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जिसको हम कैटिनेशन बोल रहे हैं। नंबर 2 है टेट्रावैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं। ठीक है, और थर्ड 1 है मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है, कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, सिंगल डबल एंड ट्रिपलेट बॉन्ड बना सकता है। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी। एंड फिफ्थ 1 है कि कार्बन जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, साइज इसका बहुत छोटा होता है, उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है, विद दिस वर्ड्स बाय बाय, टेक केयर, कीप वाचिंग, स्टे विद अस।